हाय प्रोग्रामर्स, आज का हमारा सवाल है व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक मेथड डिस्पैच इन जावा। इसका मतलब कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या है जावा में, ये कौन सा कंसेप्ट है, ये आज का हमारा सवाल है। और ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में जावा के। तो आज हम देखेंगे कि हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच किसको बोलते हैं। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच इन जावा इज द प्रोसेस by which a call to a overridden method is resolved at a runtime. Runtime means during the code execution. अगर मैं इसको आपको मतलब बताऊंगा तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, जो भी हम ओवररिडन मेथड को कॉल करते हैं वो क्या होता है। ओवररिडन मतलब बहुत सारे रह सकती है, सेम नेम रहता है ओवररिडन मेथड का। तो वो क्या होता है कि वो रिजॉल्व होती है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ रन टाइम। जो भी कुछ भी ओवररिडन मेथड हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या करता है, उसको उस मेथड को जो ओवररिडन मेथड है उसका वो रिजॉल्व कर देता है एट अ रन टाइम। रन टाइम मीन्स ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इज द वे टू अटेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। वो जो कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, मेथड ओवरराइडिंग मीन्स हम सुपर क्लास की मेथड वैसे की वैसे हम सब क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड की वजह से आ जाती है, उसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग की वजह से क्या होता है, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं जावा में। तो ड्यूरिंग द कोड एग्जीक्यूशन, जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है तो जेवीएम क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन डिसाइड करता है विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम मेथड शुड बी कॉल्ड। क्योंकि ओवररिडन मेथड हम बोल रहे तो वो बहुत सारी होगी, ओवररिडन मेथड उसका नेम भी सेम रहेगा। तो कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, हमारा जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो एक कुछ कंसेप्ट है जावा में। तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच हम पढ़ रहे हैं। तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच एक, तो डायनेमिक मेथड डिस्पैच क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी हम कभी भी ओवररिडन मेथड कॉल करते हैं वो रन टाइम पे ही रिजॉल्व होती है। इसका सिर्फ यही मतलब है। मैं आपको कुछ सिनेरियो बताऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा। चलो अब हम क्या करते हैं, उसको डीप समझते हैं कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच हम किसे कहेंगे। तो देखो क्या है, हमारे क्लास का है, एक क्लास है एनिमल, एनिमल एनिमल करके एक क्लास है, उसके पास एक मेथड है, मेथड का नाम है ईट मेथड। ईट में क्या है, हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे उसको कि यस आउट एनिमल इज ईटिंग। ठीक है, एक क्लास है एनिमल नाम कर का, उसके पास एक मेथड है। वही क्या करते हैं, हम एक अनदर क्लास लेते हैं जिसका नाम है कैट। कैट क्या कर रही है, वो एनिमल को एक्सटेंड कर रही है। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी ने एक्सटेंड किया इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल की जो ईट मेथड है वो इसमें ओवरराइड हो जाएगी। ओवरराइड मतलब वही मेथड यहाँ पर आ जाएगी। तो ईट मेथड जैसी की तैसी आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन हमारा देंगे क्योंकि हमने ओवरराइड किया। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि कैट इज ईटिंग। कैट क्या कर रही है, ईट कर रही है। तो ये हमारा पहला क्लास है एनिमल, दूसरा क्लास है कैट, और तीसरा क्लास है हमारे पास डॉग, क्लास डॉग। डॉग भी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड एनिमल को। वो क्या कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर उसने एक्सटेंड किया, आपको पता है वो मेथड जो ईट मेथड है वो क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी इसमें, डॉग क्लास में। तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम क्या देंगे, देखो यस आउट में क्या लिखेंगे मैं कि डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं आप कि डायनेमिक मेथड डिस्पैच किसे कहेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखो मैंने एक क्लास बनाया एनिमल, उसके पास ईट मेथड है, फिर एनिमल को एक्सटेंड किया कैट ने, उसके पास भी मेथड ओवरराइडिंग की वजह से वो मेथड आ जाएगी ईट मेथड। और डॉग ने भी एक्सटेंड किया है एनिमल को, तो उसके पास भी ईट मेथड आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, तीनों के पास एक ही मेथड है। तो अब देखो कि इधर किसका यूज़ पड़ता है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच किसे कहते हैं। देखो हमने क्या किया, एक मेन मेथड बनाई है अदर क्लास में सपोज करो, और मैं क्या बोलूँगा इधर एनिमल,
एनिमल का जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको क्या कर दूंगा, न्यू डॉग। अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या, देखो ये है पेरेंट क्लास और ये है उसका चाइल्ड क्लास। लेकिन देखो मैंने क्या किया है, रेफरेंस किसका बना है, पेरेंट क्लास का, और मैं उस ऑब्जेक्ट की यूज करके मैं देखो ईट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया और किसको कॉल करने की कोशिश करो, डॉग को। तो आप देखो जैसे ही मैंने एनिमल मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ईट मेथड को कॉल किया, ईट मेथड कितनी है, 3 मेथड है ईट मेथड। तो वो क्या करेगा, अब जेवीएम क्या डिसाइड करेगा कि कौन सी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन रन होना चाहिए। इसी को मेथड डायनेमिक मेथड डिस्पैच कहते हैं। तो अब क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने पेरेंट क्लास तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट ईट जब मैंने किया तो वो क्या करेगा, रनिंग टाइम पे जब भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा प्रोग्राम, वहीं पे वो डिसाइड करेगा कि कौन सी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन उसे कॉल करना है। कौन सी मेथड, मतलब मेथड ओवरराइड तो हो गई है, ईट मेथड इधर भी है, ईट मेथड इधर भी है, तो कौन सा इम्प्लीमेंटेशन मतलब कौन सा लॉजिक उसको रन करना है। तो वो कब डिसाइड करता है, रन टाइम पे। उसी को हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट ईट किया तो वो क्या करेगा, पहले डॉग क्लास में जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल करेगा, और आउटपुट क्या होगा पता है क्या आपको, आउटपुट होगा डॉग इज ईटिंग, डॉग इज ईटिंग। इसी को हम कहते हैं जावा में डायनेमिक मेथड डिस्पैच। देखो क्या किया आपने, सीधे ये सिचुएशन देखो, ये बहुत आईएमपी सिचुएशन है। कैसे कि पेरेंट क्लास मैंने रेफरेंस बनाया और कॉल किसी कर रहा हूँ, उसके सब क्लास की मेथड को। इसी सिचुएशन को जावा में कहते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। इसका मतलब वो रनिंग टाइम पे डिसाइड करेगा किस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन उसको रन करना है। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको, वैसे तो मैंने देखो पहले क्या कहा, मैंने दो कुछ पॉइंट बताए थे, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वो सच में वो मेथड रन टाइम पे वो कॉल करते हैं कि नहीं करते। देखो मैंने क्लास बनाया एनिमल, उसमें एक मेथड बनाई है पब्लिक वॉइड ईट, उसमें क्या लिखा है, एनिमल इज ईटिंग। दूसरा क्लास मैंने बनाया है डॉग, डॉग में क्या किया, वो उस एनिमल को एक्सटेंड किया। इसका मतलब क्या होगा, वो मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी, ईट मेथड। और जैसे ईट मेथड ओवरराइड हुई तो क्या कर सकते हैं हम, मेथड नेम तो सेम होगा, उसका लॉजिक क्या देखेंगे कि डॉग इज ईटिंग। देखो डॉग इज ईटिंग। फिर मैंने एक क्लास बनाया कैट नाम करके, उसको भी क्या कर रहा है, एनिमल, एनिमल को एक्सटेंड करता है। एनिमल को जैसे ही एक्सटेंड ओवरराइड हो जाएगी और हम लॉजिक लिख देंगे कि कैट इज ईटिंग। इसका मतलब क्या होगा, देखो तीनों क्लास में एक ही मेथड है, कौन सी, ईट मेथड। एनिमल इज ईटिंग, देखो डॉग क्लास में जाओ, वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, तो पेरेंट कौन है हमारा, एनिमल। सब क्लास कौन सा है, डॉग। तो वो मेथड ओवरराइड हो गई और उसका हमने लॉजिक क्या लिया, डॉग इज ईटिंग। कैट ने भी क्या कर दिया, एनिमल को एक्सटेंड कर दिया और वो मेथड ओवरराइड करके उसने लॉजिक लिया कैट इज ईटिंग। अब मैंने एक टेस्ट क्लास बनाया है, मैं क्या करूँगा उसमें मेन मेथड लिखूंगा, और अब आपको पता चलेगा कि डायनेमिक मेथड डिस्प्लेस किसे कहते हैं। देखो मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल करने के लिए क्या बोल रहा हूँ, डॉग का इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, और मैंने एनिमल के ऑब्जेक्ट से ईट मेथड कर रहा हूँ। देखो ईट मेथड एनिमल में भी है, डॉग में भी है और कैट में भी है। तो वो कैसे डिसाइड करेगा उसको डॉग का ही कॉल करना है। तो यहाँ मैकेनिज्म एक काम आता है जिसको बोलते हैं डायनेमिक डायनेमिक मेथड डिस्पैच। जावा में एक मैकेनिज्म है, वो डिसाइड क्या करता है कि रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि कौन सी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन, जो सेम मेथड है सभी, आपको पता है कि ईट नाम की सेम मेथड तीनों क्लास में, तो कौन सी उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो डिसाइड करने का काम किसका है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच का। इस कंडीशन को हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच कहते हैं कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करके हम उसके सब क्लास की मेथड कॉल करते हैं। तो वो कैसे डिसाइड करता है, कि वो डिसाइड करता है रन टाइम पे कि कौन सी मेथड का उसको इम्प्लीमेंटेशन कॉल करना है। तो देखो ये तो हमने लिख लिया, तो हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि वो करता है कि नहीं करता है। देखो अब क्या करो, मैं इस क्लास को रन करूँगा। देखो
जैसे ही मैंने इस क्लास को रन किया तो आउटपुट क्या होना चाहिए कि डॉग इज ईटिंग। लेकिन देखो आपने ऑब्जेक्ट किसका बना है, अपने पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास का आपने यूज़ करके उसको कॉल कर रहे हो, तो हम आउटपुट देखेंगे तो देखो डॉग इज ईटिंग। ठीक है, अब क्या करता है, मैं सिर्फ यही पे चेंज कर रहा हूँ, डॉग की निकाल दिया और कैट रख दिया, प्रोग्राम को सेव किया और उसको फिर से रन कर रहा हूँ। तो देखो वो क्या कर रहा है, रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है कि उसको ईट मेथड किसकी कॉल करनी है। हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायनामिक मेथड डिस्पैच कहते हैं जावा में। देखो कैट इज ईटिंग, ओनली क्या किया मैंने चेंज, उसका सब क्लास का वो नाम चेंज कर दिया। लेकिन आप सोचो कि दोनों के पास सेम मेथड है तो वो कैसे डिसाइड करता होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक मेथड डिस्पैच। आई होप मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा कि हम डायनामिक मेथड डिस्पैच किसे कहते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।